अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बताने वाली हूँ कि श्रिंक हुआ कपड़ा कैसे हम इसको बड़ा कर लें और डिजाइनिंग भी हो जाए इसकी और प्यारा भी लगे और ये भी ना पता चले कि ये छोटा कपड़ा बड़ा हुआ है, बड़ा किया हुआ है। तो हमने इसके लिए ये मेरे पास पजामे का कपड़ा है, इसी के साथ हमने पजामा बनाया था इसका। तो ये पजामे का कपड़ा है, तो पजामे का कपड़ा लेके मैं इसकी ये वापस दोबारा इसी का डिजाइन इसके साथ डिजाइन करूंगी। उसका तरीकाकार ये है कि अगर मैं वैसे ये कपड़ा लगा लूं तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये लंबी वाकई की हुई है और ओवर लगेगी, खराब लगेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी डिजाइनिंग भी हो जाए और ये बुरा भी ना लगे और कमीज भी लंबी हो जाए। ये मेरे पास इसका कपड़ा है वाइट। अब मैंने इसको इस तरह पकड़ना है, ये ओपन है तो इसको मैं ऐसे फ्रंट साइड बैक साइड दोनों को इस तरह नाप लूंगी। नापने के बाद ये मेरे पास इसकी चौड़ाई है। अगर मैं सारे का सारा इतना रखूंगी तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये मेरी ये फ्रॉक है तो फ्रॉक का मैं नाप लूंगी कि जो बच्चे को परफेक्ट है पूरी है वो उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया हुआ है तो इसलिए मैं आपको नाप के बता देती हूँ कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। ये तैयार है तो इधर से भी तैयार है तो इसको मैं ये 29.5 इंच है। ये 29 इंच लेके मैंने इसको तकरीबन, मैं चाहती हूँ कि ये बुरा भी ना लगे और अच्छा भी लगे तो ये बड़ा भी हो जाए। 1 2 3 4 5 इंच कपड़ा ले लूंगी, ये 4 इंच तैयार रह जाएगा। तो मैं 5 इंच तक इसको बड़ा करना चाहती हूँ। अब इसकी लंबाई देख लें कितनी है। इस चीज की ये फ्रंट साइड बैक साइड दोनों है। ये तो 34 इंच है। क्योंकि 5 इंच में बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे डबल कर लूंगी इस तरह। ये इस तरह डबल करते हुए मैंने रख लिया है, ये हो गया। अब इसको मैं ये देखूंगी कि इसकी कितनी है चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई होगी। अब जो मैंने फालतू कपड़ा इधर से ये कटिंग कर लेनी है। अब ये मेरी एक साइड पे कपड़ा है। अब इसको मैं ऐसे पकड़ के इस तरह डबल कर लूंगी ताकि फ्रंट साइड बैक साइड मेरी दोनों एक जैसी तैयार हो जाए। ये हो गया, क्योंकि नीचे मैं डबल कपड़ा लगाने वाली हूं इस तरह लगा के। तो इसको मैं ऐसे लगा के ऐसे इसको वापस इस तरह रखूंगी इस चीज को, क्योंकि ये जो बैक साइड है इसको एक जैसा ऐसे रखते हुए रखूंगी, लेकिन जो फ्रंट साइड है उसको मैंने इसके दो हिस्सों में लेके जाना है ताकि एक इस इधर लगे और एक इस हिस्से में कपड़ा लगे। ये समझे, ये हो गया। अब इसको जो मैंने फीता लगाना है इसकी मैं दो लाइनें इसको पहले जोड़ के फिर जिधर जोड़ लगाऊंगी उधर एक लाइन हो जाएगी और एक लाइन मैं इधर लगा लूंगी। अब सिलाई करने के लिए इसको मैंने उधेड़ के इस्त्री लगा लिया और इसको भी मैंने ये कपड़े को भी मैंने डबल कर लिया है। ये देखिए जितना मैंने रखना था रख लिया। अब मैं इसको उल्टी साइड पे लगाने ऐसे सिलाई शुरू करूंगी उल्टी साइड पे, क्योंकि मैं गुम सिलाई लगाना चाह रही हूँ, उसके धागे बहुत निकलते हैं। इधर सिलाई लगा के तो फिर ऊपर की तरफ मैं इसको इस तरह मोड़ूंगी, नीचे रखते हुए उल्टी साइड पे मैं इस तरह सिलाई लगा लूंगी।
सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी इस तरह, तो इसको ऐसे लगाते हुए इस तरह सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। इधर से शुरू करूंगी ताकि ये मेरा भी कपड़ा कवर हो जाए, और इधर से मोड़ इधर आकर इसका मोड़ लगा के मैं इधर ऊपर ऊपर सिलाई लगाऊंगी किनारे किनारे के ऊपर, ताकि ये मेरा डिज़ाइन जो बना रही हूँ ये वाली जो लैस है ये भी मैंने इधर लगानी है। एक इधर लगाऊंगी और एक इधर लगाऊंगी। अब मैं इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगाने चाहूँ तो उधर भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं साथ साथ इसको भी लगा लूँगी तो इस तरह। ये जो लेस है जितना फ्रंट हिस्सा है उस पे ही लगानी है, बैक साइड पे नहीं लगेगी। बाकी मैं इसको इसी तरह सिलाई लगाते हुए जब मैं फ्रंट साइड पे जाऊंगी तो फिर मैं ये फीता लेके इसको साथ लगाऊंगी। ये लगा लिया मैंने। अब तो इस तरह मैं एक इस साइड पे लगा लूंगी और एक इस साइड पे लगा लूंगी। ये फीता और ये फीता लगा के मैंने डिज़ाइन मुकम्मल कर लिया है। ये मेरी फाइनल लुक है। इस तरह आप कमीज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, शर्ट को, कमीज़ को, फ्रॉक को, तो इस तरह डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।